आज हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित जो स्थिति है क्या वो एपी में है और क्यों है। तो आइए देखते हैं इसका पहला पार्ट हमसे क्या कहता है। प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए जो किराया है वो 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए जो किराया है वो 8 रुपये है। तो हमें ये देखना है कि इस स्थिति को कि ये एपी में है या नहीं है। तो इसे देखने के लिए असल में हमें क्या करना होता है, कैसे हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो आइए उसके लिए मैं आपको पहले 5वें चैप्टर के थोड़े से बेसिक के बारे में बता देता हूँ, जिसमें कि हमारे पास में एपी यानी कि समांतर श्रेणी को चेक करने के लिए हमें क्या क्या देखना होता है, हमें क्या क्या चाहिए। तो एपी जो है हमारे पास में कुछ इस रूप में होती है, जैसे कि इसमें A1 पहला हमारे पास पद होता है, दूसरा पद A2 होता है, तीसरा पद A3 होता है। इसी तरह से ये एपी चलती जाती है AN तक। इसमें जो है हमें मेन चीज़ इसमें डी चेक करना होता है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं सार्व अंतर, इंग्लिश में इसको कहा जाता है कॉमन डिफरेंस। डी के लिए हमारे पास में क्या रूल होता है कि जो बाद वाला पद होता है उसमें हम पहले वाला पद माइनस कर देते हैं। चाहे वो A2 अगर हम लेते हैं तो माइनस A1 करेंगे, यदि हमने A3 लिया तो इसमें से माइनस हम A2 करेंगे। ठीक है, यानी बाद वाले पद में से हम उसके पहले वाला पद माइनस कर देंगे। और अगर हमारे पास सभी केस में अगर कॉमन डिफरेंस यानी कि सार्व अंतर समान निकल के आता है, बराबर निकल के आता है, तो हम उस स्थिति को कहते हैं एपी। तो आइए देखते हैं कि असल में ये जो क्वेश्चन हमारे पास में है कि ये एपी में है या नहीं है। तो आइए इसका हम डी चेक करते हैं, जिसके लिए हमें पहले इसमें श्रेणी बनानी होगी। तो इसके लिए हम देखो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर सॉल्यूशन में हम लिखेंगे 1 किलोमीटर का किराया, जिसको हम नाम देंगे क्या A1, जो कि है कितना 15 रुपये। ठीक है, इसके बाद में हम देखेंगे 2 किलोमीटर का किराया, जिसको हम यहाँ पर नाम देंगे क्या A2, जो कि हमारे पास में क्या हो जाएगा भाई, पहले किलोमीटर के लिए हमारे पास में कितना किराया था 15 रुपये। इसके बाद में अतिरिक्त किलोमीटर के लिए जो किराया है वो कितना है 8 रुपये। तो अब 2 किलोमीटर जो हो गया टोटल किराया कितना हो गया 23 रुपये। इसी तरह अब हम देखेंगे 3 किलोमीटर के लिए, तो 3 किलोमीटर क्या किराया, जिसको हम नाम देंगे क्या A3, जो कि हमारे पास ये कितना हो जाएगा भाई। इसमें अगर हम देखें तो इसके पहले जो हमारे पास किराया था वो कितना था हमारे पास में, पहले किलोमीटर का किराया 15 रुपये। उसके बाद में उसने कितने किलोमीटर चला और 2 किलोमीटर अतिरिक्त चला है वो भाई, पहले किलोमीटर का 1 किलोमीटर का किराया 15 रुपये दे दिया, तो बाकी 3 किलोमीटर में से बचे कितने किलोमीटर 2 किलोमीटर, जिसके लिए उसने जो है हर 1 किलोमीटर के लिए कितना किराया दिया 8 रुपये। तो अब हमें ये देखना है कि इसमें ये जो A3 यानी कि 3 किलोमीटर का जो किराया उसने दिया है तो वो कितना दिया है। तो 8 की 2 से गुणा करेंगे हो जाएगा 16, 16 में हम 15 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 31। तो 3 किलोमीटर के लिए उसने किराया दिया है 31। तो आइए अब हमें देखना है कि क्या ये जो हमारे पास स्थिति बनी है, केस जो बना है, क्या ये एपी में है या नहीं है और क्यों है। तो इसके लिए हम यहाँ पर चेक करते हैं क्या सार्व अंतर। तो अब हमें चेक करना है सार्व अंतर के लिए कि ये सार्व अंतर इसका समान है या नहीं है। तो सार्व अंतर के लिए हमें क्या चेक करना होता है, डी हम निकालते हैं, जिसमें हम पहले क्या करेंगे A2 में A1 को माइनस करेंगे। A2 हमारे पास में है कितना 23, इसमें से माइनस करेंगे A1 जो कि है कितना 15। तो 23 में से 15 को अगर हम माइनस करते हैं हमारे पास में कितना निकल के आता है 8। इसी तरह अब हमें जो डी चेक करना है सेकंड केस में, उसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर A3 माइनस A2 करेंगे, जिसमें A3 हमारे पास में कितना है 31
और माइनस करेंगे इसमें A2 जो कि हमारे पास में कितना है 23। 31 में 23 जाएगा तो बचेगा हमारे पास में 8। अगर हम दोनों केस में देखें तो जो हमारे पास में ये सार्व अंतर है वो समान निकल के आया है, और यदि हमारे पास किसी भी स्थिति का सार्व अंतर समान होता है तो वो AP होती है। तो अतः हम यहाँ इसमें क्या कह सकते हैं, अतः यह स्थिति AP में है। आज की वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगली वीडियो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। धन्यवाद।